कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के मॉडल को दोहरा दिया। चुनाव प्रचार की शुरुआत से लेकर वोटिंग तक कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस रखा। इनमें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर भाजपा को 40% वाली सरकार कहना, पुरानी पेंशन की बहाली का वादा और स्थानीय मुद्दों ने कांग्रेस को आखिरी क्षण तक चुनाव प्रचार से भटकने नहीं दिया। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष CS सदाक्षरी के मुताबिक मौजूदा भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मियों को निराश किया था। लगभग 5 लाख कर्मियों, पेंशनरों और उनके परिजनों को मिलाकर यह संख्या 40 लाख से ज्यादा हो जाती है। भाजपा सरकार को इस चुनाव में सरकारी कर्मियों की नाराजगी झेलनी पड़ी है। CS सदाक्षरी ने कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा सरकार के समक्ष 3 बड़ी मांगे रखी थी। इनमें 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना, पुरानी पेंशन की बहाली करना और 40% फिटमेंट सुविधाएं शामिल हैं। मार्च में जब सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की तो कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मियों को अंतरिम राहत के तौर पर उनके मूल वेतन से 17% वृद्धि करने की घोषणा कर दी। इसके बाद हड़ताल तो वापस ले ली गई, लेकिन कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर के अड़े रहे। मुख्यमंत्री बोम्मई ने चुनाव से पहले कहा कि सरकार OPS पर विचार कर रही है। इसके लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। 3 सदस्यों की इस कमेटी को राजस्थान भेजा गया। वहां पर इस कमेटी ने पुरानी पेंशन के क्रियान्वयन का अध्ययन किया था। NPS के खिलाफ गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य और AIDEF के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को सरकारी कर्मियों की नाराजगी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। कमेटी गठित करने का क्या फायदा होगा? सरकारी कर्मचारी जानते हैं कि जब भाजपा का रुख पुरानी पेंशन के खिलाफ है तो इन कमेटियों का कोई लाभ नहीं है। केंद्र सरकार ने NPS में सुधार को लेकर के कमेटी बनाई है। हरियाणा और कर्नाटक सरकार ने भी कमेटी गठित की है। श्री कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में मतपत्र सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। हर राजनीतिक दल जनमत का सम्मान करता है। बतौर श्री कुमार, देश में अगर केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके परिवार और रिश्तेदारों को मिला दे तो संख्या लगभग 10 करोड़ तक पहुंच जाती है। ये छोटी संख्या नहीं है। क्या कोई राजनीतिक दल 10 करोड़ की संख्या वाले लोगों की समूह की उपेक्षा करने का साहस कर सकता है? भाजपा से दूसरी राजनीतिक पार्टियों को NPS पर अपना मन बनाना होगा। उन्हें खुले तौर पर सामने आना पड़ेगा। NPS को खत्म करने की घोषणा करनी होगी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अहम रहेगा। हालांकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों का मानना है कि बीजेपी के शासनकाल में उनको पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता और साथ ही न्यू पेंशन स्कीम से कर्मचारियों को उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है जितना कर्मचारियों को चाहिए। और यही कारण है कि कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लगातार आंदोलित हैं और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस जहां पर भी चुनाव जीतती है वहां पर पुरानी पेंशन को बहाल कर देती है। ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला है। यहाँ पर कर्मचारियों के सहयोग से कांग्रेस को जीत मिली तो कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया। यही कारण है कि कर्मचारियों का एक बड़ा धड़ा कांग्रेस के साथ जुड़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि आगामी चुनाव में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित कर्मचारियों की वजह से कांग्रेस को जीत मिल सकती है और इन्हीं कर्मचारियों की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। और यही कारण है कि एक बार फिर से पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर बीजेपी की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला।